नमस्कार दोस्तों, इंडियन एग्जाम प्लस चैनल के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के पार्ट 2 उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधित अध्याय में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही विकल्प सी सही होगा, उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो इसका विकल्प ए होगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य और विकल्प बी होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और तीसरा विकल्प इसमें यह दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और डी विकल्प दिया हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी सही होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही होगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए सही होगा भारत तथा इंडिया। इसका पहला विकल्प सही होगा भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा विकल्प ए जी ऑस्टिन। विकल्प ए सही होगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा विकल्प डी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वहीं
समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 का और 14 का और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत माना जाता है। 8वां का सही आंसर होगा विकल्प ए, सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो 9वें का सही विकल्प होगा भारत के राज्य का कोई धर्म नहीं है, विकल्प डी इसका सही होगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव के समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो 10वें का विकल्प बी सही होगा, आर्थिक स्वतंत्रता, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? तो 11वां का सही आंसर होगा विकल्प डी, केशवानंद भारती विवाद, विकल्प डी इसका सही होगा। वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 ईस्वी में बदल दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है।